নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में हैं। नवा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 19 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.9.19 ऑनवर्ड्स। सभी भक्तों से निवेदन है, बहुत ध्यान से श्रीमद् भागवतम श्रवण कीजिए। यही साधन है भगवत प्राप्ति का। ओके, ट्यून देखना पड़ेगा। उन्नीस नंबर श्लोक स्क्रीन शेयर हो रहा है, सब दोहराइए। एक सेकंड रुकिए। उन्नीस नंबर श्लोक। बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह न तस्य चागतम् उदन्वति मजत्तो नौ तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्य इहाञ्जसेत्स्तस् तावत् विभो तनुभृतं त्वदुपेक्षितानम् यस, कौन पढ़ना चाहेंगे जिनका नेटवर्क अच्छा है, बैकग्राउंड नॉइज नहीं है? और मैंने बोला था ना बंगाली में करेंगे। बुक निकाला है, कल से करेंगे। तो हिंदी में पढ़ने वाला कोई है नहीं। पढ़िए। प्रभु जी फैन ऑफ करके एक सेकंड। हे नरसिंह, हे परमेश्वर, देहात्म बुद्धि के कारण आपके द्वारा उपेक्षित देहधारी जीव अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। वे जो भी उपचार स्वीकार करते हैं उनसे यद्यपि कदाचित क्षणिक लाभ पहुंचता है, किंतु वे स्थायी नहीं रह पाते। उदाहरणार्थ, माता तथा पिता अपने बालक की रक्षा नहीं कर पाते, वैद्य तथा दवा रोगी का कष्ट दूर नहीं कर पाते, तथा समुद्र में कोई नाव डूबते हुए मनुष्य को नहीं बचा पाती। तो ये जल जगत में जो भी कुछ है, ये तो स्थायी रूप में थोड़ा हेल्प करता है, टेम्पोररी रिलीफ। तात्पर्य सब ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर प्रभुपाद जी का तात्पर्य, सब ध्यान से सुनिए प्लीज। माता पिता की देखरेख से, विभिन्न रोगों की दवा से तथा जल, स्थल और वायु में सुरक्षा के साधनों से भौतिक जगत के विभिन्न कष्टों से छुटकारा पाने का प्रयास किया जाता है, किंतु इनमें से किसी एक के भी द्वारा सुरक्षा निश्चित नहीं है। मनुष्य को भले ही उनसे क्षणिक लाभ मिल जाए, किंतु इनसे स्थायी लाभ नहीं पहुंचता। माता पिता के रहते हुए भी बच्चों को आकस्मिक मृत्यु, रोग तथा अन्य कष्टों से बचाया नहीं जा सकता। कोई भी, यहाँ तक कि माँ बाप भी उसकी सहायता नहीं कर सकते। अंततो गत्वा भगवान ही शरण बनते हैं, और जो कोई उनकी शरण ग्रहण करता है उसकी रक्षा हो जाती है। यह ध्रुव है। जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवद गीता 9.31 में कहा है, कौन्तेय प्रतिजानाहि नामे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम निर्भय होकर यह घोषित कर दो कि भगवान का भक्त कभी मरता नहीं।
अतएव जब तक कोई भगवान की अहेतु की कृपा द्वारा रक्षित ना हो, तब तक कोई उपचार सफलतापूर्वक काम नहीं करता। फलस्वरूप मनुष्य को भगवान की अहेतु की कृपा पर पूरी तरह निर्भर रहना चाहिए। यद्यपि नैतिक कर्म के रूप में अन्य उपचार विधियों को स्वीकार किया जाना चाहिए, किंतु जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उपेक्षित है, उसकी रक्षा कोई नहीं कर पाता। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के प्रहारों का सामना करता है, किंतु अंततो गत्वा वह पूरी तरह प्रकृति के अधीन हो जाता है। अतएव यद्यपि तथा कथित दार्शनिक तथा विज्ञानी भी प्रकृति के प्रहार पर विजय पाना चाहते हैं, किंतु वे अभी ऐसा नहीं कर पाए हैं। कृष्ण भगवत गीता 13.9 में कहते हैं कि संसार के असली दुख 4 हैं: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, अर्थात जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग। विश्व के इतिहास में कभी कोई प्रकृति के द्वारा आरोपित इन दुखों पर विजय नहीं पा सका है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृति इतनी प्रबल है कि कोई भी उसके कठोर नियमों पर विजय नहीं पा सकता। ये हिंदी में क्या प्रकृति बोलते हैं या प्रकृति बोलते हैं आप लोग? प्रकृति 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 जैसे आकृति नहीं, प्रकृति प्रकृति इतनी प्रबल है कि कोई भी उसके कठोर नियमों पर विजय नहीं पा सकता। अतएव तथा कथित विज्ञानियों, दार्शनिकों, धर्मज्ञों तथा राजनीतिज्ञों को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि वे जनता को सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकते। उन्हें जनता को जागृत बनाने के लिए जोरदार प्रचार करना चाहिए और उन्हें कृष्ण भावनामृत के स्तर तक उठाना चाहिए। हमारे द्वारा विश्व भर में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करने का जो विनम्र प्रयास किया जा रहा है, वह शांतिमय एवं सुखी जीवन लाने की एकमात्र औषधि है। हम भगवत कृपा के बिना कभी सुखी नहीं बन सकते। त्वद उपेक्षिता नाम। यदि हम अपने परम पिता को प्रसन्न करते रहे, तो ना तो हम इस भौतिक जगत में, ना उच्च लोक में, ना ही अधोलोक में कभी भी सुखी बन सकेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? अगला श्लोक 20 नंबर। प्रभु चैप्टर बता दीजिए ना, चैप्टर 7वां स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 20। ओके, सब ध्यान से ट्यून सुनकर इसी ट्यून में रिपीट करने का प्रयास कीजिए। यस्मिन् यतो यर्हि न च यस्य यस्मात् यस्मै यथा यदुतयस्त्वपारपारो वा भाव करोति विकरोति पृथक् स्वभाव संचोदितस्तदखिलं भवता स्वरूपम् हे प्रभु, इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों, सतो, रजो तथा तमो गुणों के अधीन है। सर्वोच्च व्यक्ति ब्रह्मा जी से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे प्राणी इन्हीं गुणों के वशीभूत होकर कार्य करते हैं। अतएव इस जगत में सारे व्यक्ति आपकी शक्ति के वशीभूत हैं। वे जिस कारण से कर्म करते हैं, जिस स्थान में कर्म करते हैं, जिस काल में कर्म करते हैं, जिस पदार्थ के कारण कर्म करते हैं, जिस जीवन लक्ष्य को उन्होंने अंतिम मान रखा है तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो विधि है, ये सभी आपकी शक्ति की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। निस्संदेह शक्ति तथा शक्तिमान के अभिन्न होते हैं। वे सब आपकी ही अभिव्यक्तियां हैं। तात्पर्य: कोई चाहे अपने माता पिता द्वारा या सरकार अथवा किसी स्थान
या किसी अन्य कारण से अपने को रक्षित माने, यह सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विभिन्न शक्तियों के कारण है। जो कुछ भी किया जाता है वह चाहे उच्च लोक में, मध्य लोक में, अधोलोक में क्यों ना किया जाए, वह परमेश्वर के अधिक्षण या नियंत्रण के कारण होता है। अतएव ये कहा जाता है, कर्मणा देवन ने, कैसे बोला जाएगा ये, कर्मणा देवन नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये। जन जन के हृदय में स्थित परमात्मा उसकी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। ये सारी प्रवृत्तियां कर्मशील व्यक्ति के लिए कृष्ण द्वारा प्रदत्त सुविधाएं मात्र हैं। अतएव भगवत गीता का कथन है, मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा द्वारा प्रदत्त प्रेरणा के अनुसार ही कार्य करता है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना जीवन लक्ष्य होता है, अतः वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा पथ प्रदर्शित होकर भिन्न भिन्न ढंग से कर्म करता है। यस्मिन यतो यर्हि येन च यस्य यस्मात् से सूचित होता है कि सारे कर्म चाहे वे जैसे भी हो, पूर्ण पुरुषोत्तम के विभिन्न स्वरूप ही हैं। एक सेकंड, ये श्लोक ठीक से पढ़ी, ये तो अभी पढ़ा आपने, रिपीट किया आप लोग ने ना? ओह अच्छा, देखे ट्यून याद है नहीं? यस्मिन् यतो यहि येन च यस्य यस्मात् से सूचित होता है कि सारे कर्म चाहे वे जैसे भी हों, पूर्ण पुरुषोत्तम के विभिन्न स्वरूप ही हैं। वे सब जीव द्वारा उत्पन्न हैं और भगवत कृपा से ही पूर्ण होते हैं। यद्यपि ऐसे समस्त कर्म भगवान से अभिन्न हैं, तो भी भगवान निर्देश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अन्य सारे कर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। जब हम भगवान के इस आदेश को स्वीकार करते हैं तो हम वास्तव में सुखी बन सकते हैं, किंतु जब तक हम अपनी भौतिक इंद्रियों के अनुसार कर्म करते हैं, तब तक हम भौतिक जीवन में बने रहते हैं। किंतु ज्यों ही हम भगवान के वास्तविक दिव्य आदेश के अनुसार कर्म करते हैं, त्यों ही हम आध्यात्मिक पद को प्राप्त होते हैं। भक्ति के कार्यकलाप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष अधीन है। नारद पंचरात्र का कथन है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। जब मनुष्य भौतिक उपाधियों को त्याग कर भगवान के अधीन होकर कर्म करता है, तो उसमें आध्यात्मिक जीवन का पुनः संचार होता है। इसे स्वरूपेण अवस्थिति कहा जाता है, जिसका अर्थ है अपनी मूल स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करना। यह मुक्ति की असली परिभाषा है। हरे कृष्ण। देखिए, और लोग तो सेवा ही नहीं करना चाहते, सेवा देने से डरता है, ना बोल देता है एकदम डायरेक्ट, नहीं कर पाएंगे। ये हम लोग का वास्तविक स्थिति है। हम लोग भगवान के दास हैं। इतना ब्रह्मांड में घूमते घूमते फाइनली भगवान के शरण इस्कॉन में आए हैं। जब सेवा मिलता है तुरंत लोग 9-2-11 करते हैं। अगला श्लोक, माया मना सृजति कर्म मायां बलीया। कालेन चोदित गुणानुमतेन पुंसा। छन्दोमयं यदजयर्पितसोदसारम्। संसारचक्रमजोगोत्थितरित्वदन्या। एक सेकेंड, ये अद्भुत चलता हुआ है। ओके, या कंटिन्यू। हे प्रभु, हे परम शाश्वत, आपने अपने स्वांश का विस्तार करके
काल द्वारा शुद्ध होने वाली अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा जीवों के सूक्ष्म शरीरों की सृष्टि की है। इस प्रकार मन जीव को अनंत प्रकार की इच्छाओं में फांस लेता है, जिन्हें कर्म कांड के वैदिक आदेशों तथा 16 तत्वों के द्वारा पूरा किया जाना होता है। भला ऐसा कौन है जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण के बिना इस बंधन से छूट सके? तात्पर्य, यदि हर वस्तु में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का हाथ रहे तो भौतिक बंधन से छूटकर आध्यात्मिक आनंदमय जीवन में जाने का प्रश्न कहाँ उठता है? निसंदेह ये तथ्य है कि कृष्ण प्रत्येक वस्तु के स्रोत हैं, जैसा कि कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः। प्रभु जी, ये पहली लाइन है, इसका क्या मतलब हुआ? यदि हर वस्तु में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का हाथ रहे तो भौतिक बंधन से छूटकर हाँ, अध्यात्म। यानी ये जड़ जगत में भी अगर सब भगवान नियंत्रण कर रहा है, ये जो हम लोग को दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, देवी शक्ति से के द्वारा सबके पीछे अगर भगवान है, तब तो हम लोग निकल ही नहीं पाएंगे। ये लिखा है यार, तब कैसे यहाँ से निकले? नहीं, ऐसा नहीं है कि भगवान दुख दे रहे हैं, लेकिन भगवान दुख भी देता है ये उद्देश्य से हम लोग का प्यूरिफाई हो। या ठीक है, समझ में आया? या यस, भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों के सारे कार्यकलाप परमेश्वर के आदेशों से भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। जैसे कि भगवत गीता 9.10 में आगे भी पुष्टि हुई है, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते च सचराचरम। परमेश्वर के आदेश के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, वह स्वतंत्रता पूर्वक कार्यशील नहीं हो सकती। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें लिखे परमेश्वर के आदेश के बिना प्रकृति, तो इसमें प्रकृति के 3 गुण की बात हो रही है या कैसे? वो भी प्रकृति भी जो ये 3 गुण किया है फंसाने के लिए सबको, ये भी भगवान के आदेश से ही कर रहा है। अच्छा, अतएव प्रारंभ में जीव ने भौतिक शक्ति का भोग करना चाहा और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने जीव को सारी सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इस भौतिक जगत की सृष्टि की और जीव को सुविधा प्रदान की वह मन के द्वारा नाना प्रकार के विचारों तथा आयोजनों की कल्पना करे। जीव को भगवान द्वारा ये सुविधाएं 16 तत्वों के प्रतिबिंबित रूप ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन तथा 5 भौतिक तत्वों में मिली है। जन्म मरण के चक्र की सृष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने की, किंतु प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार आगे बढ़ने के लिए मोहग्रस्त जीव को निर्देशित करने के लिए वेदों छंदोमयम में अनेक आदेश दिए गए हैं। यदि कोई उच्च लोकों में जाना चाहता है तो वह वैदिक आदेशों का पालन कर सकता है, जैसा कि भगवान ने भगवत गीता 9.25 में कहा है, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदाजिनो अपि माम। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे इन्हीं के बीच जन्म ग्रहण करते हैं, जो पूर्वजों की पूजा करते हैं वे उन्हीं के पास जाते हैं और वो जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ रहते हैं। वेदों का असली अभिप्राय जीव को भगवत धाम वापस जाने का मार्ग निर्देश करना है, किंतु जीव अपने जीवन के असली लक्ष्य को न जानने के कारण कभी यहाँ जाना चाहता है तो कभी वहां, और कभी यह करना चाहता है तो कभी वह। इस प्रकार वे विभिन्न योनियों में बंदी बनकर सारे ब्रह्मांड में घूमता रहता है और ऐसे कार्यों में प्रवृत्त होता है जिसके फल उसे भोगने पड़ते हैं। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य चरितामृत मध्य 19.151, ब्रह्मांडे ब्रह्मति कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। पतित जीवात्मा माया में फंसकर भौतिक जगत में इधर उधर भ्रमण करता रहता है, किंतु यदि भाग्यवश उसे भगवान का प्रामाणिक प्रतिनिधि मिल जाता है जो उसे भक्ति का बीज प्रदान करता है, और यदि वह ऐसे गुरु या ईश्वर के प्रतिनिधि का लाभ उठाता है तो उसे भक्ति लता बीज अर्थात भक्ति का बीज प्राप्त होता है। यदि वह उचित रीति से कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है तो वह धीरे धीरे आध्यात्मिक जगत तक उठा दिया जाता है। इससे अनंतिम निष्कर्ष निकलता है। एंड्रेस किया क्या कोई?
यस सत्यभामा माता जी। प्रभु ये जो बोला गया है जीवों को भगवान द्वारा सुविधाएं 16 तत्वों के प्रतिबिंब रूप ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय मन तथा 5 भौतिक तत्व, ये 16 तत्व हुए क्या ये हाँ, ऐसा क्यों बोला गया? ये बताया गया कि भगवान ये 16 चीज दिया है भोग करने के लिए जीव को, जगह जगत में भेज दिया और भोग करने के लिए पांचों कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार ये सब दिया है। इसी से हम लोग भोग करते हैं, यही बताया जा रहा है। ठीक है, आगे। इससे अनंतिम निष्कर्ष। माता जी वो 2 पैराग्राफ पीछे हैं, एक साथ चलिए। जहां क्लास में पढ़ा जा रहा है वो अगर छूट गया तो छूट गया, छोड़ दीजिए। जहां पढ़ाई हो रहा है वहां चलिए एक साथ। बोलिए। यह इससे अनंतिम निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य को भक्ति योग के सिद्धांतों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि इससे उसे क्रमशः मुक्ति प्राप्त होगी। इस भौतिक संघर्ष से मुक्ति की कोई भी अन्य विधि संभव नहीं है। आज का अंतिम श्लोक 22 नंबर। थोड़ा और कुछ कर सकते हैं बाकी, थोड़ा ज्यादा ही कम हो गया। स्वत्वं हि नित्य विजितात्म गुण स्वधाम्ना कालो वशीकृत विसृज्य विसर्ग शक्ति चाक्रे विष्टितम् अजायेश्वर सुदासरे निष्विद्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम् और कोई पढ़ना चाहेंगे अनुवाद तात्पर्य? अंजना माता जी कर दिया। ओके, अभी तात्पर्य बहुत लंबा है तो उसके आगे हम देखना चाहते हैं ये श्लोक का ट्यून कौन कौन पकड़ा हुआ है। तो मैं कुछ भक्तों को पूछूंगा ये श्लोक पढ़ने के लिए। ठीक है, ये श्लोक रुकिए म्यूट। यस, आप लोग सब श्लोक देख पा रहे हैं? ठीक है, ये 22 नंबर श्लोक पढ़िए गायत्री राधिका माता जी। सुनता हूँ आपको ट्यून पकड़ में आया या नहीं। स्वतं हि नित्य विजितां गुण स्वधामना। नहीं अच्छा, स्वतं हि नित्यं विजितात्म। सुनिए। स्वतं हि नित्य विजितात्म गुण स्वधाम्ना। स्वतं हि नित्य विजितां गुण स्वधामना। वो भगवद गीता का सेकंड ट्यून ही दिमाग में घुस गया। और कोई पकड़ा हुआ है? हाँ बोलिए, केशव जी प्रिया माता जी। स्वतं हि नित्य विजित आत्मगुण स्वधाम्ना। आगे। कालावशीकृत नहीं, कालो वशीकृत विसृज्य विसर्ग शक्ति, दोनों में अंतर है। पहला सेकंड। कालो वशीकृत विसर्ज विसर्ग शक्ति। वशीकृत विसृज्य ऐसे कालो नीचे। कालो वशीकृत विसर्ज विसर्ग शक्ति। नहीं हो रहा ना, फर्स्ट ट्यून वाला हो जा रहा है, दोनों ही लाइन। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला और सेकंड वाला लाइन में अंतर है ट्यून में। स्वतं हि नित्य विजितात्म गुण स्वधाम्ना कालो वशीकृत विसृज्य विसर्ग शक्ति। देयर इज डिफरेंस।
अशोक मिश्रा, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। स्वतं निधि नित्यभिजितात्मगुणस्वधाम्ना कालो वशीकृत विषेज्य विसर्ग शक्ति। फर्स्ट वाला ट्यून में कर दिया, नहीं रॉन्ग, वो दोनों में अंतर समझ नहीं आ रहा है। कालो वशीकृत विसृज्य विसर्ग शक्ति, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, सुनने में आ रहा है? यस, और कोई करना चाहेंगे? हाँ, अंजना त्रिपाठी माता जी। स्वतं हि नित्य विजित्य आत्मगुणो स्वधाम्ना कालो वशीकृत नीचे है, नीचे कालो वशीकृत्य विसर्ज्य विसर्ग शक्ति। सेम फर्स्ट ट्यूनिंग। कालो वशीकृत विसृज्य विसर्ग शक्ति चक्रे विशिष्टम अजयेश्वर सोदसारे, ऊपर है अभी नीचे, निष्पिद्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम। अनुवाद, हाँ बोलिए, आप ट्राई करना चाहते हैं, बोलिए, 2 लाइन बोलिए। प्रभु जी वो रिमाइंडर स्प्रेडशीट का। हाँ, थैंक यू, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। सब कृपया गूगल शीट खोल के अपडेट कर दीजिए। अभी तक 12 बजे अगर आपने क्लास अटेंड किया, 1000 पॉइंट वीडियो ऑन रहा है, तो अभी दोपहर को अभी आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, लेकिन वीडियो ऑन, तो अपने आप को 1000 पॉइंट दे दीजिए। अनुवाद। हे प्रभु, हे महानतम, आपने 16 अवयवों से इस भौतिक जगत की रचना की है, किंतु आप उनके भौतिक गुणों से परे हैं। दूसरे शब्दों में, ये भौतिक गुण पूर्णतः आपके वश में हैं और आप कभी भी उनके द्वारा जीते नहीं जाते। अतएव काल तत्व आपका प्रतिनिधित्व करता है। हे प्रभु, हे महान, आपको कोई नहीं जीत सकता, किंतु जहां तक मेरी बात है, मैं तो कालचक्र द्वारा पीसा जा रहा हूँ। अतएव मदन मोहन प्रभु जी का शरण। मुकुंद प्राण प्रभु थोड़ा म्यूट कर दीजिए। हे प्रभु, हे महान, आपको कोई नहीं जीत सकता, किंतु जहां तक मेरी बात है, मैं तो कालचक्र द्वारा पीसा जा रहा हूँ। अतएव मैं आपको पूर्ण आत्मसमर्पण करता हूँ। अब आप मुझे अपने पाद पदों के संरक्षण प्रदान करें। तात्पर्य, भौतिक दुखों का चक्र भी भगवान की ही सृष्टि है, किंतु वे स्वयं भौतिक शक्ति के नियंत्रण में नहीं है। वे भौतिक शक्ति के नियामक हैं। वे भौतिक शक्ति के नियामक हैं, जबकि हम सारे जीव उनके वश में हैं। जब हम अपनी स्वाभाविक स्थिति त्याग देते हैं, जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्योदास, तो भगवान इस भौतिक शक्ति को उत्पन्न करते हैं, जिसके वश में सारे बदजीव हैं। वे परम हैं और वे ही बद आत्मा को भौतिक प्रकृति के संघात से उबार सकते हैं। मामेवा प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। बहिरंगा शक्ति अर्थात माया बद जीवों पर 3 प्रकार के तापों को थोपती है। अतएव पिछले श्लोकों में प्रहलाद महाराज ने भगवान से प्रार्थना की है, आपके अतिरिक्त अन्य कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी बताया कि बच्चे के रक्षक उसके माता पिता न तो उसे जन्म मृत्यु के संघात से बचा सकते हैं और न ही औषधि तथा वैद्य से उसे मृत्यु से बचा सकते हैं। इसी तरह नाव या अन्य ऐसे साधन भी जल में डूब रहे व्यक्ति को नहीं बचा सकते, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के नियामक भगवान हैं। अतएव संतप्त
मानवता को चाहिए कि कृष्ण की शरण में जाए, क्योंकि भगवत गीता अंतिम उपदेश 18.66 में यह कृष्ण स्वयं मांग करते हैं, सर्वधाम परित्यज्य सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षय्य अस्यामि मा शुचा। तुम सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं सारे पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तुम डरो मत। सारे समाज को चाहिए कि इस घोषणा का लाभ उठाए और भूत, वर्तमान तथा भविष्य के काल चक्र द्वारा कुचले जाने के भय से कृष्ण द्वारा रक्षित हो जाए। निष्पिंड्य मानम पीसा जाकर सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जीव वस्तुतः इस भौतिक जगत में पुनः पुनः पिसता रहता है और इस दशा से बचने के लिए उसे भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तभी वह सुखी हो सकेगा। प्रपन्नम शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान की शरण में पूर्णता जाए बिना कोई बच नहीं सकता। सरकार अपराधी को कारागार में डालकर दंड देती है, किंतु वही सरकार यदि चाहे तो उसे बंदी जीवन से मुक्त कर सकती है। इसी प्रकार हमें यह अंतिम रूप से जान लेना चाहिए कि हमारी यह दुखमय भौतिक अवस्था भगवान द्वारा नियत हो गई है, और यदि हम इस कष्ट से बचना चाहते हैं तो हमें इस नियंता से निवेदन करना चाहिए। इस तरह मनुष्य इस भौतिक अवस्था से बच सकता है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।